हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप काफी लोगों को बहुत कुछ सिखाते होंगे, मगर यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएं। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। हाय, पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे का करियर या पढ़ाई सबसे बढ़कर होती है, और कुछ पेरेंट्स इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ पेरेंट्स तो इसके लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड और एग्रेसिव हो जाते हैं कि छोटी छोटी बात का भी बतंगड़ बना देते हैं, और सारी की सारी टेंशन आती है टीचर्स के सर पर, क्योंकि स्टूडेंट, स्कूल, मैनेजमेंट और पेरेंट्स हर किसी से टीचर को ही डील करना पड़ता है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिफिकल्ट पेरेंट्स से डील कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लिसन टू देम। अगर किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है, तो सबसे पहला स्टेप आता है उनको सुनना। अगर आप किसी को अच्छे से सुन सकते हो, तो आप यह भी समझ सकते हो कि आखिर प्रॉब्लम है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अच्छे से सुनिए, समझिए और उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और करेंगे भी। साथ ही उन्हें एक टाइम लिमिट भी दे दीजिए, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, कि आप इतने दिनों में बेस्ट सॉल्यूशन देंगे उनकी प्रॉब्लम का। अगला पॉइंट है, ट्रीट देम विद रेस्पेक्ट। हो सकता है कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको सभी पेरेंट्स को एक जैसा ट्रीट करना है। उनको रेस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए, आराम से उनकी बात सुनिए। यह आपको हेल्प करेगा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में और पेरेंट्स को शांत रखने में। इससे मैटर ज्यादा नहीं उलझेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे भी और आप पर भरोसा भी करेंगे कि आप भी उनके साथ साथ उनके बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं। अगला पॉइंट है, बी ऑनेस्ट। जब पेरेंट्स आपसे किसी भी मैटर में शिकायत कर रहे हो, तो आपको यह याद रखना चाहिए कि ना तो आपको हर चीज का ब्लेम अपने सर लेना है और ना ही हर चीज का ब्लेम किसी और के सर डालना है। तो आपको यह याद रखना है कि बस ऑनेस्ट रहना है। पेरेंट्स को आपको वही बताना है जो हुआ है या फिर जो हो सकता है। कोई भी फेक या अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस मत कीजिए, और जिस चीज के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, वो अपने सर मत लीजिए। उनकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प कीजिए, और जहां आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी लिमिट या मेरे हाथ से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आपकी हेल्प कर सकूं। और जब आप अपने और अपने काम के लिए ईमानदार रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी आप पर भरोसा करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला पॉइंट है, टेक अ डीप ब्रेथ। जब आप किसी से किसी भी मैटर में बात करते हैं, तो आपको यह पता नहीं होता कि यह कन्वर्सेशन कब किस तरफ मुड़ जाए, और यह सिचुएशन उस वक्त और भी अनसर्टेन हो जाती है जब आपको यह पता हो कि सामने वाला गुस्से में है या फिर किसी बात को लेकर परेशान है या फिर आपसे नाराज है। तो इसलिए आप जब भी पेरेंट्स से बात करें, तो बीच बीच में गहरी सांस लेते रहिए। यह आपको शांत रखेगा और सिचुएशन को कंट्रोल में रखेगा। अगला पॉइंट है, बी ओपन फॉर कम्युनिकेशन। अगर पेरेंट्स डायरेक्टली टीचर को किसी मैटर में कंप्लेन कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए जरूरी है कि वो इसे टाइमली सॉल्व करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएं और सिचुएशन को आगे ना बढ़ने दें। ये टीचर और पेरेंट्स दोनों के लिए अच्छा रहता है। और साथ ही पेरेंट्स को यकीन दिलाइए कि आप उनसे बात करने के लिए हमेशा अवेलेबल हो, और आपके लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो पेरेंट्स छोटी छोटी बातों पर आपके पास नहीं आते। वो तभी आते हैं जब कोई बड़ा मैटर हो या फिर उन्हें लगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप डिफिकल्ट पेरेंट्स से डील कर सकते हो। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंट्स या टिप्स हैं जो टीचर्स को हेल्प कर सकते हैं डिफिकल्ट पेरेंट्स से डील करने में, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं,
तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।